आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक है। अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। जी हां, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आज शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक और ये अहम बैठक है। अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। कॉलोनियों को वैध करने के लिए अध्यादेश सरकार लाएगी। 2 साल पुराना रेत खनन नियम निरस्त करने का भी प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं सरकार के खजाने में 300 करोड़ आएंगे। बड़ी जानकारी, 2 साल पुराना रेत खनन नियम निरस्त करने का भी प्रस्ताव और सरकार के खजाने में सीधे 300 करोड़ रुपए आएंगे। बड़ी जानकारी, अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। कॉलोनियों को वैध करने के लिए अध्यादेश लाएगी सरकार। तो बड़ी जानकारी, आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक है और इस बैठक को लेकर बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा और साथ ही साथ कॉलोनियों को वैध करने के लिए अध्यादेश लाएगी सरकार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सदफ हामिद हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। सदफ, काफी अहम बैठक ये मानी जा रही है क्योंकि जो कॉलोनियां अवैध थीं उनको वैध किया जाएगा। क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आज शिवराज कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है। मंत्रालय में यह बैठक आयोजित की गई है जिसमें आधा दर्जन से ज़्यादा अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। अगर हम मुख्य प्रस्तावों की बात करें तो जो 2 साल पुराना रेत खनन नियम है, अगर उसको निरस्त किया जाता है तो सरकार के खाते में 300 करोड़ रुपए आएंगे। इस खनिज विभाग अगर इस प्रस्ताव को निरस्त करता है तो इस प्रस्ताव पर अगर मंजूरी मिलेगी तो 2 साल का जो रेत खनन नियम है इसको निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं दूसरे मुख्य प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो जो सिंगरौली में जो हितग्राही हैं उनको फोर्टिफाइड चावल बांटने का प्रस्ताव आ सकता है। इससे जो वहाँ के लोग हैं, हितग्राही हैं, उनको कुपोषण, एनीमिया जैसी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं अगर हम तीसरे अहम प्रस्ताव की बात करें तो किसानों के लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है। सहकारी बैंकों के जरिए किसानों को 0% ब्याज पर जो समय सीमा है बढ़ाई जा सकती है। 15 दिन का समय बढ़ाया जा सकता है, जिसके तहत जो किसान हैं 15 दिन की समय अवधि में लोन जमा कर सकते हैं 0% ब्याज पर। तो कई अहम प्रस्ताव होने वाले हैं और जो कई एक अहम प्रस्ताव है वो यह है कि जो अवैध कॉलोनियां हैं सरकार उनको वैध करने का प्रस्ताव भी ला सकती है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो देखिए नगरीय निकाय चुनाव भी आने वाले हैं। सरकार के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है क्योंकि प्रदेश में 1800 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं जिनको अगर वैध कर दिया जाएगा तो लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी। तो नगरीय निकाय चुनाव से पहले इसे एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। वहीं अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर 350 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं जिनको वैध किया जा सकता है। सदफ, आम जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए इस कैबिनेट बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि जो अवैध कॉलोनी है ये सीधा आम जनता से जुड़ी हुई है क्योंकि कई जगहों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। अगर उनको सरकार वैध करती है तो ये उन लोगों के लिए एक राहत भरी खबर होगी। वहीं इस बैठक में किसानों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। किसानों को एक राहत की खबर मिल सकती है इस बैठक से, क्योंकि अगर 15 दिन का समय अवधि बढ़ाई जा सकती है तो किसानों को जरूर इस खबर से राहत मिलती दिखाई देगी। वहीं हम दूसरे हितग्राहियों की बात करें तो उन्हें भी फोर्टिफाइड चावल मिलने का अगर प्रस्ताव आता है तो जो बीमारियां हो जाती हैं, एनीमिया, कुपोषण की, इस तरह की बीमारियों का उन लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा। तो काफी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही साथ उन लोगों को भी काफी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है जो अवैध कॉलोनियों को लेकर काफी परेशानी में जूझ रहे थे। सदफ, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे खबरों में अपडेट लेंगे। और चित्रकूट में होगी आरएसएस की बड़ी बैठक, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। चित्रकूट में आरएसएस की बड़ी बैठक होनी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत इसमें शामिल होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। आज से चित्रकूट के दौरे पर होंगे मोहन भागवत। चित्रकूट से लिया जाएगा एमपी की सत्ता और संगठन का फीडबैक। संघ की कार्यसूची में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर। 14 जुलाई को दत्तात्रेय होसबोले भी मध्य प्रदेश आएंगे। वहीं देश भर के सीनियर प्रचारक वर्चुअल से बैठक में हिस्सा लेंगे, वर्चुअली इस बैठक में हिस्सा लेंगे। विधानसभा चुनावों के साथ साथ कोरोना की स्थिति पर भी चर्चा होगी। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चित्रकूट में आरएसएस की बड़ी बैठक होनी है और संघ प्रमुख मोहन भागवत इसमें हिस्सा लेंगे।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सदफ हामिद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सदफ, आरएसएस की बड़ी बैठक होने वाली है, क्या जानकारी मिल पा रही है? मोहन भागवत इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज से 7 दिवसीय दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत चित्रकूट पहुंच रहे हैं और 7 दिनों तक मोहन भागवत धार्मिक नगरी में ही रहेंगे। हालांकि 9 से 12 जुलाई तक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। ये 4 दिन बड़ी बैठकें होना है जिसमें कई पदाधिकारी शामिल होंगे, लेकिन आज से ही कई लोगों के पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत वो भी आज पहुंच रहे हैं। इसके लिए चित्रकूट में कानून व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। साथ ही अगर हम 9 से 12 जुलाई तक चिंतन शिविर की बात करें तो इसमें कई पदाधिकारी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ऑनलाइन भी शामिल होंगे, क्योंकि ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके चलते कम से कम 30 से 40 जो पदाधिकारी हैं वो इस शिविर में ऑनलाइन जुड़ेंगे। साथ ही इसमें सत्ता संगठन के फीडबैक लिया जाएगा और हर साल जो संघ प्रमुख हैं वो इस तरह का चिंतन शिविर का आयोजन करते हैं, जिसमें संगठन की कार्य योजना को लेकर रणनीति बनाई जाती है। सदफ, कई दिनों का ये दौरा रहने वाला है मोहन भागवत का, ये जानकारी दीजिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज ही जो संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं वो चित्रकूट पहुंच जाएंगे। हालांकि उनका सुबह का समय निर्धारित किया गया था 6:30 बजे का, तो वहां पर इसके मद्देनजर काफ़ी कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। जो कानून व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद कर दी गई हैं, छावनी में तब्दील कर दिया गया है चित्रकूट को, क्योंकि एक बड़े नेता संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं, उनके इस सुरक्षा में कई लोगों को, कई पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद हैं, तैनात किए गए हैं। साथ ही कई पदाधिकारी भी वहाँ पर पहुँचेंगे। हम दत्तात्रेय हसबौली की बात करें तो वो भी 13 जुलाई को चित्रकूट पहुंचेंगे, लेकिन संघ प्रमुख जो हैं आज ही पहुंच गए हैं। लेकिन 9 से 12 जुलाई तक ये चिंतन शिविर चलेगा, जिसमें कई बड़े पदाधिकारी ऑनलाइन भी जुड़ेंगे और कई चित्रकूट भी पहुंचेंगे। तो वहां पर सत्ता संगठन की कार्य योजनाओं का फीडबैक लिया जाएगा, साथ ही आगामी रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि देखने को मिलता है हर साल मोहन भागवत बिल्कुल, और काफी बड़ी बैठक और काफी अहम बैठक ये मानी जा रही है। बहुत शुक्रिया सदफ आपका जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इसी हफ्ते मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। आज पीएम के घर पर बड़ी बैठक होनी है। एमपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और राकेश सिंह के नाम पर चर्चा होगी। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई मंत्री शामिल होंगे। बड़ी जानकारी दे रहे हैं बैठक को लेकर। इसी हफ्ते ये विस्तार हो सकता है। आज पीएम के घर पर बड़ी बैठक होनी है। एमपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और राकेश सिंह के नाम पर चर्चा होनी है और बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई मंत्री शामिल होंगे। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इसी हफ्ते मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और एमपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और राकेश सिंह के नाम पर चर्चा हो सकती है।